सतनाम श्री वाहेगुरु। साखी जब मर्दाना राक्षस के चंगुल में फंस गए, तलवड़ी से गुरुजी और मर्दाना फिर भाई लालो के घर आए। लालो की अपार प्रशंसा हुई। 5 दिन निवास करने के पश्चात गुरुजी बंगाल तथा ढाके में पधारे। वहाँ उन्हें कुछ भी खाने पीने को नहीं मिला। गुरुजी ने कुछ दिन पवन खाके ही व्यतीत किए। गुरुजी का भूख प्यास पर पूर्ण निरंतर था, परंतु मर्दाना भूख से व्याकुल होकर कहने लगे, हे गुरुदेव, मैं भूख के कारण मरने लगा हूँ, कृपया कुछ खाने का इंतजाम कीजिए। गुरुजी ने कहा, वृक्षों पर खकड़ियाँ लगे हैं, जाओ पेट भर उन्हें खा लो। मर्दाना ने खकड़ियाँ खाने लगे। गुरुजी ने कहा, पेट भर कर खाओ, परंतु फिर बात के लिए जमा नहीं करनी। खकड़ियों का स्वाद अमृत जैसा था। मर्दाना खूब खाने लगे और कुछ तोड़कर कपड़े में बांध ली। मर्दाना ने सोचा, कल काम आएगी। दूसरे दिन भूख लगी तो मर्दाना खकड़ियाँ निकालकर खाने लगे। खाते ही मर्दाना अपने हाथ पांव मारने लगे। यह देखकर गुरुजी हंसने लगे। मर्दाना बोले, मैं मरने लगा हूँ गुरुजी और आप हंस रहे हैं। गुरुजी ने कहा, बंदे, मैंने तुम्हें मना किया था, परंतु तुमने मेरी बात नहीं मानी। यदि आज्ञा ले लेते तो यह अवस्था नहीं होती। यह बूटे के आँख थे। फिर गुरुजी ने पुनः तोड़ी, जिसे खाकर मर्दाना ठीक हो गए। फिर गुरुजी वहाँ से आगे रवाना हुए और एक राजा के राज्य में पहुँचे, जहाँ झंडे बाड़ी की चारपाई है। वह समुद्र के टापू में है। वह मर्दाना रहने के लिए तैयार हो गए। परंतु गुरुजी, मैं आगे जाने के लिए तैयार नहीं हूँ, मुझे आप आज्ञा दे दीजिए। गुरुजी ने कहा, हे मर्दाना, हमारा कथन मान, इस राज्य में बहुत सी मुसीबतें आने का भय है, इसलिए तुम्हारा हमारे साथ रहना ही उचित है। परंतु मर्दाना ने बात नहीं मानी। तब गुरुजी ने कहा, हे मर्दाना, हमारी बात नहीं मानता। अतः मर्दाना गुरुजी की बात ना मानते हुए पीछे जाने लगे। यह कथा भाई बाला सुना रहे हैं। तब गुरुजी ने कहा, बाला, क्या किया जाए? बालाजी ने कहा, गुरुजी, जो आपकी इच्छा हो वही करेंगे। अब गुरुजी वहीं वन में बैठ गए। जब दोपहर हुई, गुरुजी ने कहा, बाला, मर्दाना एक राक्षस के पंजे में फंस गया है और अब उसे तेल की कढ़ाई में तलना चाहता है। तब मैंने उन्हें बचाने का आग्रह किया। गुरुजी मर्दाना पर कृपा करने के लिए उसकी ओर चल दिए। बाला ने रास्ते में पूछा, गुरुजी, अभी कितनी दूर जाना है? गुरुजी ने कहा, 9 कोस दूर। तब मैंने गुरुजी से प्रार्थना की, हे गुरुदेव, तब तक मर्दाना को मार दिया जाएगा। तब गुरुजी ने कहा, बाले, अपनी आंखें बंद करके खोल। जब मैंने आंखें खोली, हम उसी स्थान पर थे जहाँ राक्षस ने मर्दाना को पकड़ा हुआ था। गुरुजी कहने लगे, बाला, ये वही तेल है जहाँ मर्दाना को तलने के पश्चात राक्षस उसे खा जाएगा। उचित होगा हम यहाँ कौतुक में छिप जाएं। यह सुनकर बाले ने कहा, हे महाराज, फिर हमारा आना और ना आना तो समान ही है। गुरुजी ने कहा, बाला, उस करतार की जो इच्छा होगी वही होगा, बस देखते जाओ। इतने में राक्षस ने मर्दाना को लाया। वह आग की भांति तप रही तेल की कढ़ाई में मर्दाना को डाल दिया। ईश्वर की ऐसी लीला हुई, वह तपा हुआ तेल बर्फ की भांति शीतल हो गया। यह देखकर राक्षस हैरान हो गया। गुरुजी को देख राक्षस कहने लगा, मेरे इस तेल को शीतल करने का कारण तुम ही हो। तुम कौन हो? गुरुजी ने कहा, कोड़े, तुम इसे खाते क्यों नहीं हो? किस बात की तुम्हें प्रतीक्षा है? कोड़े ने कहा, तुम मेरा नाम कैसे जानते हो और तुम यहाँ कैसे आ गए? गुरुजी ने अपना परिचय दिया। तब कोड़ा राक्षस गुरुजी के चरणों में गिर गया और कहने लगा, मैंने बहुत पाप किए हैं, कृपया आप मुझे क्षमा करें। गुरुजी ने कहा, हे कोड़े, यदि तुम मर्दाना से क्षमा मांगोगे तो तुम अपने पापों से मुक्ति पा सकोगे। राक्षस ने कहा, मैं आपका दास हूँ, तो आपकी आज्ञा होगी मैं वही करूँगा। राक्षस ने गुरुजी को भोजन के लिए आग्रह किया, परंतु गुरुजी ने भोजन के लिए मना कर दिया। तब कोड़ा वन से बहुत से मेवे ले आया। गुरुजी ने मर्दाना से वह मेवे खाने के लिए कहा। मर्दाना ने कहा, गुरुजी, मैंने आपकी बात नहीं मानी, पहले आप मुझे क्षमा करें। गुरुजी ने कहा, हे मर्दाना, मैंने तुम्हें माफ़ किया, यह मेवा सब में बांट दो, जो हमारे हिस्से में आएगा उतना ही उत्तम होगा। बाला ने मेवे के 3 हिस्से 3 स्थानों पर बांटे और चौथा हिस्सा मर्दाना को दिया और उसमें से गुरुजी को अर्पण किया और कुछ स्वयं के लिए लिया। गुरुजी ने अपना भाग कीड़े को दे दिया।
जब गुरुजी का दिया प्रसाद कोड़े ने खाया, तब उसके हृदय के पटल खुल गए, उसका शरीर परम सुंदर हो गया। बाला मर्दाना यह देखकर हैरान हो गए। गुरुजी ने कहा, हैरान होने की आवश्यकता नहीं है, परमात्मा ने मुझे इनका उद्धार करने की आज्ञा दे रखी है। गुरुजी 7 दिन कोड़े के यहाँ रहे। तत्पश्चात गुरुजी आगे रवाना हुए। सतनाम श्री वाहेगुरु।